अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई? अभी रिसेंटली एक दो मैंने शोज किए गेस्ट के साथ, तो एक ही कमेंट मेरे पास आ रहा था कि जी मतलब माहिर भट्टी साहब के साथ शो करें। माहिर भट्टी साहब कहाँ हैं? काफी दिनों के उनसे मतलब उनकी हमने बातचीत नहीं सुनी। तो मैंने फिर भट्टी साहब को कांटेक्ट किया, जिससे पहले भी मैंने कांटेक्ट किया था। तो इन्होंने कहा था जब आप कैम कर लेंगे। तो मुझे पता चला जी भट्टी साहब दुबई पहुंचे हुए हैं टू कवर द ट्राई सीरीज एंड एशिया कप। तो मैंने कहा जी ये तो मुबारक एक और आप बड़ा इवेंट कवर करने गए हुए हैं। तो भट्टी साहब आज हमारे साथ हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम खान साहब। कैसे हैं आप? हमारी रही नहीं, आप कहते हैं पॉपुलर डिमांड तो फिर मान लेते हैं। नहीं नहीं, आपकी डिमांड तो हमेशा रहती है। आप जैसे मतलब सीजन और एक्सपीरियंस, आपकी डिमांड तो हमेशा ही रहती है भाई। और खास करके आजकल के दौर में जहाँ इतना अफरा तफरी है, तो खबरें भी सही नहीं मिलती है लोगों को। लेकिन चले, अच्छा है कि आप दुबई मौजूद है तो लोगों को सही खबरें तो मिली। लेकिन भाई भट्टी साहब, आपने पहले भी यूएई में काफी टूर्नामेंट्स कवर किए हैं। लेकिन ये मतलब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि वहाँ मौजूद है, ये एशिया कप के हवाले से जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाले हैं वहां पर, क्या माहौल है वहां पर? मतलब दुबई में, यूएई में, मतलब एक्सपेक्ट एंटिसिपेशन है लोगों की? लोग देख रहे हैं मैच को, मतलब इंतजार कर रहे हैं मैच का? क्या वहां पर माहौल है पाकिस्तानियों में, इंडियंस वगैरह में, जो एशियन कम्युनिटी है, जो क्रिकेट बेस्ड कम्युनिटी है? देखिए खान साहब, मैं और आप आज जिस वक्त बात कर रहे हैं तो वेनेसडे आफ्टरनून है यहाँ पर। तो अभी ठीक तक है। तो एशिया कप की कोई हाइप हमें नजर नहीं आ रही। कल रात को जब ओके। अफगानिस्तान और यूएई का मैच हो रहा था तो मैंने एक दिन पहले ही मैं आया था, संडे इवनिंग को। तो मैंने पहला मैच कवर किया शारजा में। आप यकीन करें, एक तो शारजा का ओपन प्रेस बॉक्स है। वो जो 3.5 पौने 4 घंटे गर्मी में हमने, हालांकि पंखे चल रहे थे, बैठ के मैच अच्छा। कवर किया है, तो उसके बाद सर में शदीद दर्द था और बुरी हालत थी गर्मी से। बड़ा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर था। तो एक तो अच्छा। देखें, प्लेयर्स के लिए तो ये सिचुएशन टफ है, लेकिन जो देखने वाले हैं, जाहिर है ग्राउंड में तो आप मैच तब देखेंगे जब आप सीट पे बैठेंगे और वहां पहली बॉल डिलीवर होगी। उससे पहले आजकल हम्म। जो इंटरनेशनल इवेंट्स में सिक्योरिटी के हैजर्ड्स हैं, बहुत दूर से लोगों को पैदल चल के आना पड़ता है। टिकट चले बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन गर्मी जो है ना, वो मेरे ख्याल में हम्म। अभी तक एक बड़ी रुकावट है। तो आज शाम को पाकिस्तान अफगानिस्तान ग्राउंड में, यहाँ भी शारजा में भी रुख कर नहीं रही। मेरे ख्याल में थर्सडे को शायद इंडियन टीम ने डिफरेंट जगहों से ट्रेवल करना है टूवर्ड्स दुबई। दुबई। तो इंडियन टीम के आने के बाद मेरे ख्याल में 14 वाले मैच के लिए तो डेफिनेटली दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी लोग आएंगे। यहाँ जो डिफरेंट स्टेट्स हैं यूएई की, वहां से भी लोग आएंगे। 14 के मैच में तो हाउसफुल होगा। लेकिन अदर देन पाकिस्तान इंडिया, स्टेडियम को फुल करना और इतनी गर्म मौसम में लोगों का ग्राउंड में आना, हाँ। ये मेरा ख्याल में ऑर्गेनाइजर्स के लिए काफी टफ सिचुएशन है। लेकिन आपका जो सवाल था, अभी तक मुझे भी तकरीबन कोई मोर देन 48 आवर्स हो गए। मैं एशिया कप की तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी हाइप देख नहीं रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। लेकिन भट्टी साहब, जो आपने मतलब अच्छी बात की कि लोगों को लाना मतलब एक चैलेंज होगा, और इसलिए हमने देखा भी ट्राई सीरीज में भी, जिस दिन पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच था तो उस दिन तो ठीक था, क्राउड अच्छा आया था। अफगानिस्तान के लोग भी थे, पाकिस्तान के लोग भी थे। लेकिन जो पाकिस्तान यूएई का मैच हुआ अगले दिन, उसमें तो बिल्कुल स्टेडियम खाली पड़ा हुआ था, जो कि बड़ा सरप्राइजिंग और डिसअपॉइंटिंग था। क्योंकि आपकी यूएई की टीम खेल रही थी, यहाँ पे पाकिस्तान की टीम खेल रही थी। तो जो शारजा का हमने प्रीवियसली देखा है कि कोई भी खेले लोग आते थे, लेकिन इस दफा बिल्कुल ही खाली पड़ा था स्टेडियम। वही था, कल हम अ, आपस में बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में जब मैच स्टार्ट हुआ, तो हमने लोगों को गिना तो 200-300 लोग यूएई अफगानिस्तान के मैच में थे। मेरा ख्याल में अगर बहुत ज्यादा आप चलें, थोड़ा सा बढ़ा के भी पेश कर लें, तो ऑल टुगेदर कल जो यूएई अफगानिस्तान के मैच में 1000-1200 से ज्यादा
जिसमें आप प्लेयर्स को भी मिला लें, सिक्योरिटी वालों को भी मिला लें, और मीडिया बॉक्स में भी हार्डली को 12-14 लोग मौजूद थे। वो मैं जिस तरह आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि काफी टफ सिचुएशन है पब्लिक के लिए, 3-4 घंटे इस तरह गर्म मौसम में बैठ के मैच देखना। इवन अब तो कल भट्टी साहब मजे की इब्राहिम, बात ये है कि अब आप देखें ना, मजे की बात ये है कि T20 के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे मतलब सेलेबल फॉर्मेट है क्रिकेट का, क्योंकि अब 3 घंटे 60 मिनट में मैच खत्म होता है। लेकिन मुझे ये सुन के भट्टी साहब कि शारजा में मतलब हम कब से मैचेस मुझे तो खैर काफी अर्सा हुआ शारजा में जाके, लास्ट मैंने PSL के कोई मैच देखा था, लेकिन मतलब मुझे ये सुन के हैरत हो, देखिए अभी तक वो ओपन बॉक्स ही चल रहा है शारजा में, मीडिया जो प्रेस जी हाँ, बॉक्स। बिल्कुल। और जहाँ मीडिया बॉक्स बना हुआ है उसके ऊपर कबूतर बैठे हुए हैं, हाँ हाँ, आपको ये मैंने भी डर देखा वो लगता है जो कि PSL तो। में बिल्कुल देखा था मैंने। अच्छा, मैं कल क्रीम कलर की शर्ट पहन के बैठा हुआ था, मैंने घर आके देखा तो आस्तीनें वगैरह सब काली हो गई, और कुर्सियां भी टूटी हुई, और और ये प्रेस बॉक्स में भी, मतलब और बट इतना बड़ा आइकॉनिक वेन्यू है। कल मैंने जो हाँ, नजर मैं खान दिस हैज होस्टेड द मोस्ट वनडे इंटरनेशनल्स हाँ, लेकिन शारजाह स्टेडियम, और उसका ये हाल है। अनफॉर्चुनेटली यार बड़े अफसोस की बॉक्स बात है वैसे, एमरेट्स बॉक्सेस। क्रिकेट बोर्ड और मतलब अब्दुल रहमान मुखातिर ने तो क्या इस पे मतलब पैसा लगाया और कितना स्टेडियम को तैयार करवाया है। ये सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई आपकी, तो ऐसे नहीं, हालात में तो वैसे वाकई मतलब वैसे वही खान, बॉक्सेस वगैरह तो बहुत अच्छे, उन्होंने जो कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं वो तो बहुत अच्छे बना दिए हैं। हाँ लेकिन मीडिया के लिए अभी फैसिलिटीज, मीडिया के लिए काफी दूर उनको चल के खाने के लिए जाना पड़ता है, टॉयलेट्स काफी दूर हुए हुए हुए। हैं, तो मतलब अच्छा नहीं, पहले तो मतलब जी। आपको मतलब वहाँ नहीं, बहुत के हरी भरी के पीछे वो पुराने सब वाले खत्म। बॉक्सेस चेंज हो गए, और वही खान अरे हाँ PSL की हाँ, जो आप। यस यस, वो नीचे की तरफ जाना पड़ता है, वो जी जी। लास्ट टाइम हम लोग वहां बैठे हुए थे, यस 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 यस। और क्या बात है, क्या बात है, लेकिन PSL की जो आप बात कर रहे हैं, PSL फरवरी मार्च में हुई थी, उस वक्त बड़ा प्लेजेंट वेदर होता है यहाँ पर। लेकिन जो हाँ हाँ इंटरेस्टिंग चीज हाँ जो हाँ आपसे मैं हाँ। शेयर करूं अभी, जो यहाँ पर मेट ऑफिस फोरकास्ट कर रहा है कि वेनेसडे और हाँ थर्सडे को बारिश और यालाबारी है यूई में। ओ तो उन्होंने अच्छा। वेदर वेदर अलर्ट जारी किया है। तो अब एक मैच है पाकिस्तान और यूई का थर्सडे को। तो अगर ओके। शारजा में बारिश होती है तो शायद वो मुतासिर हो। लेकिन ये तो एक वेदर फोरकास्ट ही, मैंने कहा चलें इससे भी आपके जो देखने सुनने वाले हैं उनको बता दें कि भाई ये हालात हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बड़ी ना, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में तो उसमें काफी लोग आए थे, अच्छा क्राउड था, अफगानी काफी थे। ये कुछ वीडियोस चली उसके बाद के, फिर अब मुझे क्योंकि आजकल सोशल मीडिया आपको पता है कि इतनी फेक चीजें होती हैं और लोग इतना मतलब मिसलीड करते हैं पुरानी चीजें लगाकर, तो उसमें एक वीडियो चली कि जी वो कुछ अफगानियों ने जो है वहां पर मतलब शोर शराबा किया, तो उनको लेके जाया जा रहा है स्टेडियम से। लेकिन मुझे ऐसी फील आ रही थी कि वो वीडियो पुरानी है, जब पहले मतलब नहीं झगड़े हुए हैं नहीं नहीं पाकिस्तानी और अफगानियों के। नहीं, वही अच्छा। खान जो पहला मैच हुआ इस टूर्नामेंट का पाकिस्तान अफगानिस्तान का, अगेन मैंने ये 2019 में हेडिंगले लीड्स में भी देखा था, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हाँ हाँ मैच हाँ में। हाँ हाँ वो बड़ा हाँ। फेमस मैच जो वहाब रियाज ने और इमाद वसीम ने जितवाया पाकिस्तान को। उस वक्त भी वहां जी अफगानियों ने जी जी। हंगामा किया। फिर अब से 3-4 साल पहले जब नसीम शाह ने 2 छक्के मारे, उस वक्त तो बहुत हाँ 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 हाँ। जबरदस्त यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, इवन खवातीन के साथ बदतमीजी हुई। जो पहला मैच हुआ यहाँ पर, मैं उस दिन था तो नहीं, लेकिन जो लोकल यहाँ के मीडिया के लोग हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि बगैर टिकट के लोग अंदर घुस गए, उन्होंने बॉक्स ऑफिस ओ तोड़ दिया। तो कल उन्होंने एक और, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने एक और अलर्ट जारी किया है कि भाई, एक तो उन्होंने इंक्लोजर्स अलग कर दिए कि पाकिस्तानियों के हाँ हाँ इंक्लोजर में बिल्कुल, अफगानी नहीं बैठ इंटरेस्ट अलग कर सकते। दिए। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि आप इंक्लोजर्स में भी बैठ के, अब जो कल अलर्ट आया है उसमें उन्होंने कहा कि हम्म। आपस में आप इंटरेक्ट ना करें, ना प्लेयर्स को बाहर से शाउट करें। तो काफी सख्ती अच्छा। करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पोस्ट प्री टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें राशिद खान ने हम्म भी कहा था अफगानियों को कि भाई आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह एंजॉय करें, लेकिन अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो मेरे ख्याल में अभी हम्म। चंद यूज टू देख लो, इतने हुए नहीं है। चंद देख लो, आप कह जी, सकते हैं, सारे तो चंद बेचारे चंद एक मतलब लोग। क्रिकेट ही देखते जी हैं। जी जी चंद जी देख लो। जी जी। लेकिन
लेकिन भट्टी साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर ये आज भी मैच है, लेकिन जब ये इंडिया पाकिस्तान का 14 को मैच है, वो दुबई में शेड्यूल्ड है, तो वहां पर मतलब गिवन जो बैकग्राउंड हुआ है अभी रिसेंटली, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है दोनों कंट्रीज में, तो उसमें तो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड काफी सख्त तैयारी कर रहा है सिक्योरिटी वगैरह की, मतलब कोई बदमस्गी ना हो बाहर स्पेक्टेटर्स में, या कोई ऐसी चीज ना हो प्लेयर्स वेयर्स को कुछ ना कहा जाए। ज़ाहिर है मई में वहीद खान जो जंग हुई थी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, उसके बाद तो ये पहला इनकाउंटर है। और पाकिस्तान उस मैच से कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने 3 साल के लिए मना कर दिया था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। और अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हमारी कोई टीम अब फ्यूचर में पाकिस्तान नहीं जाएगी, ना हम उनको बायलेटरल इवेंट्स के लिए इंडिया अलाउ करेंगे। तो मेरा ख्याल इस टेंस सिचुएशन में ये मैच हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ के लॉज तो सख्त हैं। जाहिर है वो पाकिस्तानी और इंडियंस जो चाहे टूरिस्ट हो चाहे यहाँ रह रहे हो, उनको पता है कि अगर लॉ को वायलेट करेंगे तो फिर यहाँ कानून हरकत में आएगा, फिर यहाँ माफी तो है नहीं, हम्म। वो जेल में डाल देंगे, फिर डिपोर्ट करेंगे, बड़ी हाँ, हाँ, सख्त सजाएं हैं। तो मुझे नहीं लग रहा, जाहिर है टेंशन तो होगी, लेकिन ये अफगानिस्तान वाला माहौल, क्योंकि मैंने और आपने, हमने तो, आपको याद होगा कि 2005 में एक जो फिरोज शाह कोटला में मैच कवर किया, जब मुशर्रफ साहब वो मैच देखने आए थे, तो पाकिस्तान ने वन साइडेडली, हाँ, सिंगल हैंडेडली वो वन साइडेड मैच जीत लिया था। तो इतनी खराब सिचुएशन हाँ, इंडिया में हाँ, भी नहीं हुई। फिर आपको याद होगा एक मैंने और आपने हॉकी का मैच कवर राइट, किया राइट, चेन्नई में 95 या हाँ, 96 में, पाकिस्तान जीत गया। तो पाकिस्तान इंडिया में ज़ाहिर टेंशन है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम तो अपनी जगह करेंगे ऑर्गेनाइजर्स। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये वाली मारपीट वाली सिचुएशन जो अफगानिस्तान वाले कर रहे हैं, वो सिचुएशन नहीं होगी। ठीक, ठीक। अच्छा भट्टी साहब, कुछ हम क्रिकेट की तरफ आते हैं तो मतलब ये जो पाकिस्तान टीम जीती है पाकिस्तान से, तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था इसलिए, क्योंकि लोगों का एक तासुर था कि यार ये टीम शायद बड़ी टीम जैसे अफगानिस्तान की अच्छी टीमों के खिलाफ बड़ा अच्छा खेला और उन्होंने अच्छे स्कोर्स भी किए, टोटल भी लगाए। तो वैसे क्या आपको मतलब इस टीम के बारे में क्या खबरें, क्या शेप हो रहा है, कैसे मतलब लड़के वहां पर वो हो रहे वही खान, अगर हम और आप जिस एरा में हमने जर्नलिज्म शुरू की, फिर हमने अपनी जर्नलिज्म के बिल्कुल पीक पर पहुंचे, तो उस वक्त कई बार ये हैं? सुनते थे कि फला मीडिया वाला फला प्लेयर के लिए कुछ एजेंडा बेस जर्नलिज्म कर रहा है। आज कैंपेन बिल्कुल चला रहे हैं, डिफरेंट हाँ, कहानी हाँ। है। कैंपेन, हमको तो आज कहानी डिफरेंट है। आज आज अच्छा, 2025 में प्लेयर्स, अच्छा। मैनेजर्स या उनके एजेंट्स जो हैं, वो कैंपेन चलवाते हैं थ्रू, कई दफा मीडिया के लोगों के थ्रू, कई बार उन्होंने फेक अकाउंट्स खोले होते हैं। नो हाँ, 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 डिसरिस्पेक्ट हाँ। टू बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, लेकिन आप देखें हुँ, इस फॉर्मेट से जब ये दोनों बाहर हुए हैं, T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, हुँ, पाकिस्तान टीम हारी भी हुँ। है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये लड़के जो हैं, ये तकरीबन सेट हो गए हैं। और अगर आप सलमान अली आगा को ही ले लें, जो उनके कप्तान हैं, उनके ऊपर भी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई, लेकिन सलमान अली आगा से सवाल भी हुआ प्री टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने उस तरह जवाब नहीं दिया जिस तरह हम लोग हुँ, 90s में, 2000 में बड़े बड़े प्लेयर्स के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनती थी। वो एकदम सामने वाले को शट अप कॉल देते थे। वो हेड डाउन करके खेल रहे थे और हुँ, पहले मैच में हुँ। प्लेयर ऑफ द मैच हो गए। तो मेरे ख्याल में इस टीम की सक्सेस यही है कि पीसीबी इसको पीछे से सपोर्ट कर रहा है। उनको बता दिया गया कि भाई फिलहाल आप ही लोगों ने इस टीम को आगे लेके चलना है। बाबर आजम और रिजवान, लेकिन मुझे मैंने तो मैंने तो यहाँ तक सुना है भट्टी साहब, आपको भी बेहतर पता होगा, लेकिन मैंने यहाँ तक सुना है कि भई मतलब इस दफ़ा ये भी हुआ है कि सुना है कि चेयरमैन ऊपर से बात आई कि ये टीम की परफॉर्मेंस खराब क्यों हो रही है इतनी, ये वो करके, तो चेयरमैन ने भी सुना है कि बड़ा ठीक-ठाक जो है इनको लड़कों को टाइट कर दिया है, खास करके सेंट्रल कॉन्टेक्ट जो अनाउंस दी गई। तो एक मैसेज दिया गया है लड़कों को कि भाई आप लोग जो है ना फॉर ग्रांटेड ना लें चीज़ों को, और अगर परफॉर्मेंस नहीं आई तो फिर घर की तरफ भी निकले सारे के सारे, क्योंकि नहीं है पाकिस्तान में। तो ये सिचुएशन भी क्रिएट हुई है कि मतलब रिसेंट परफॉर्मेंस
डाउन गई है, आई थिंक अब वो टॉलरेट नहीं हो रहा लोगों से, ना पीसीबी से हो रहा है ना क्रिकेट फैन से हो रहा है। इसलिए क्योंकि भट्टी साहब ये भी तो है कि आप देखें इतनी क्रिकेट की जो रेटिंग्स और viewership करती है ना, फिर इनकी वजह से, मतलब चीज में वही खान, प्लेयर्स की वजह से क्रिकेट में पैसा आता है, तो प्लेयर्स को मिलना चाहिए। लेकिन ठीक 2023 में जो एक सीनियर प्लेयर्स ने माहौल क्रिएट किया, उस वक्त जका अशरफ चेयरमैन थे पीसीबी के, 2 बार उनको उड़कर श्रीलंका जाना पड़ा, क्योंकि पहले पाकिस्तान टीम बायलैटरल सीरीज खेल रही थी, फिर एशिया कप शुरू होने वाला था। तो इन प्लेयर्स ने काफी टफ टाइम दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। चले, आपने टफ टाइम दे दिया, आपकी शराइत बोर्ड ने मान ली, आपने 3 साल पे लॉक करा दिया एक एग्रीमेंट, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज तो आप उस स्टैंडर्ड पे नहीं थे ना जो आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। तो लिहाजा जब आप बोर्ड को डिक्टेट करेंगे और परफॉर्मेंस भी नहीं देंगे, तो फिर बोर्ड को अपना डंडा तो घुमाना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में अब अगर हम बाबर और रिजवान या नसीम शाह को इस टीम में, चूंकि वो नहीं है, तो इस टीम को मैं देख रहा हूं कि ये लो प्रोफाइल टीम है। माइक हैसन इसमें मेन शॉट्स खेल रहे हैं, आकिब जावेद भी उसमें एडवाइस कर रहे हैं पीसीबी को, सलमान अली आगा से भी राय ली जा रही है। तो मेरे ख्याल में अब ये लड़के कंफर्टेबल हैं। अब ये लड़के देखें, नए लड़के जिस तरह साहबजादा फरहान है, वो भी मैच जितवा रहा है, मिडिल में जाके हसन नवाज आ गया, और क्लियर कट जो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की माइक हैसन ने रिसेंटली, जब से बाबर और रिजवान ड्रॉप हुए, इस तरह का किसी कोच या सिलेक्टर ने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने बाबर से कह दिया कि आप इस फॉर्मेट में उस वक्त कमबैक करेंगे जब आप स्पिनर्स पर अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे। तो कोच ने फिर ये भी कहा कि भाई, रिजवान और बाबर की पाकिस्तान टीम में उस वक्त जगह बनेगी जब फखर, साइम और साहबजादा फरहान में से कोई अंडर परफॉर्म करे। मेरा ख्याल में मुझे थोड़ा सा फखर पे इस वक्त उनकी जो उनको थायराइड की जो एक बीमारी थी, मुझे लग रहा है कि शायद वो अभी हाँ तक हाँ हाँ। फुली रिकवर नहीं कर पाए। आप देखें और ये थायराइड की जो भट्टी साहब बीमारी होती है ना, ये बड़ी मतलब बहुत बंदे को करती है, तंग करती है, ये काफी मतलब क्रॉनिक होती है, तो बहुत मुश्किल आती है बंदे के लिए। उसे बताया था कि काफी मेरा ख्याल में फखर को, अगर अल्लाह करे कि कोई ऐसा सीरियस मामला ना हो, अगर है तो वो थोड़ा सा ब्रेक लेके अपना ट्रीटमेंट करवाए, वापस आ जाए। तो अगर खुदा ना खास्ता इन 3 प्लेयर्स में से जिनका मैंने नाम लिया, इनमें से कोई ऊपर हाँ नीचे होता है, तो फिर बाबर की वापसी हो सकती है T20 फॉर्मेट में। नहीं, लेकिन अब बाबर की टर्म एंड कंडीशन भी नहीं होगी। लेकिन ना उसमें आप नहीं नहीं, लेकिन उसमें भट्टी साहब आप देखें ना कि जो जिस तरह का ये फॉर्मेशन बना है टीम का, आप उसमें भी देखें कि अगर एक ओपनर इन तीनों में से नहीं होता, साइम साहबजादा या फाकरी रहेगा, तो आप हारिस को, मोहम्मद हारिस तो टीम में आई है, तो ओपनर टीम में शुरुआत पर आप कहते एक चौथा ऑप्शन, तो फिर बाबर की तो बारी बहुत बाद में आने वाली है, अगर कंसिडर भी किए जाएंगे। बल्कि आपने आपने अच्छी निशानदेही की। हारिस ने तो बांग्लादेश के खिलाफ लाहौर में T20 मैच में सेंचुरी बनाई, थर्ड T20 में। हाँ तो बिल्कुल हाँ। अभी फौरी तौर पे और तो देखें। देखिए सेंचुरी जिस अंदाज से ये लड़के खेलते हैं, और 16 T20 इंटरनेशनल, आज पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़के के खेल मैच रहे से हैं। पहले हमने 16 T20 इंटरनेशनल इनके बगैर खेले। पीछे और अमाना, अगर बाबर आजम मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे और पाकिस्तान के लिए इस फॉर्मेट में मैच जितवाना शुरू करे, तो बाबर आजम की वापसी हो सकती है। लेकिन रिसेंटली हमने वेस्ट इंडीज में वनडे सीरीज में देखी, तो वहां बाबर स्ट्रगल करते हुए नजर आए। इवन अभी जो साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है अक्टूबर में, बाबर चूंकि टेस्ट मैच खेलते हैं, मेरे ख्याल में वो सीरीज बाबर के भी कैरियर के लिए मेक एंड ब्रेक होगी, क्योंकि ये वो साउथ अफ्रीका नहीं है। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हाँ सही ऑस्ट्रेलिया को मारा हुआ है बिल्कुल साउथ ठीक है। अफ्रीका ने। देखिए वहीद खान, ग्रेड्स ऐसा तो नहीं भट्टी साहब कि हमने और आपने जो ग्रेड्स देखे, जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, यूनुस खान, सलीम मलिक, ये बैटिंग के ग्रेड्स की बात कर रहा हूं।
वो आज हम इन प्लेयर्स को, हाँ, इवन जहीर अब्बास और पीछे चले जाएं, इन प्लेयर्स को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने मैच विनिंग नहीं मिला। इनिंग्स खेली हुई है। तो अगर बाबर आजम, हाँ हाँ, आप बड़ा आपसे अगर कोई, जज्बा। अभी मैं रैंडमली पूछ लूं कि आप 2 मैच बता दें बाबर आजम के जिसको मतलब याद लोग करते हो, मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो नहीं। एक कराची में ड्रॉ मैच करवाया ऐसा था नहीं है अगेंस्ट बाबर ने, ऑस्ट्रेलिया। नहीं नहीं, ये देखें, बाबर ने मैच फिनिश तो खेली है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेला बिल्कुल भी, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है वो कम है फिनिशिंग ऑफ मैच नहीं, की, मैं कह रहा विनिंग पोजीशन। हूँ मैच लेकिन खेल जितवाए उसने जरूर है, पाकिस्तान ऐसी को, बात। लेकिन यादगार मैचेस जिसको लोग, हाँ, जिस तरह उसने इंजमाम का पाकिस्तान को, वर्ल्ड कप 92 का आपको सेमीफाइनल याद लोग आज तक नहीं भूल। कि अगर उसकी, हाँ, उसकी एक वजह ये भी है कि मेमोरी शॉर्ट हो गई ना। आप क्रिकेट इतनी हो रही है, इतनी क्रिकेट हो रही है, लोग तो मैंने करने क्या हुआ था, अब उस वक्त लोगों को याद नहीं रहता कि हाँ ये हुआ। अब तो भाई इतने, अब आप देखें ना, इस वक्त एक कैरेबियन प्रीमियर लीग चल रही है, तो फला लीग चल रही है, तो यहाँ सीरीज हो रही है, तो फला वहां सीरीज, कौन याद रखेगा कि भाई आप ये पोजीशन है ना बल्टीदार की, कोई बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है तो लोगों को याद, लोगों को याद नहीं रहता। तीस अभी आप चालीस देखें ना, किसी ने किए भी तो याद नहीं रहता। इमामुल हक गए इंग्लैंड में वनडे टूर्नामेंट हाँ खेलने यॉर्कशायर से, उन्होंने 4 सेंचुरियां जी, बनाई, 3 50s बनाई, 7 या 8 मैचेस उन्होंने टोटल खेले। तो बाबर आजम रिसेंटली मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें मुश्किल में नजर आ रहे हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ लक टू बाबर आजम कि वो दोबारा पाकिस्तान के लिए उसी तरह सर्व करें। लेकिन बिग बैश में भी ज्यादा खेला है, बिग जी, बैश में। आई थिंक इसका T20 का बेसिकली नजर आ मेरा जाएगा ख्याल कहाँ में, पे स्टैंड कर रहा है। अच्छा, T20 पीसीबी में ने क्लियर बिग पोजीशन आ बैश जाएगी। बिग बैश के लिए एनओसी तो दे दिया, लेकिन अगर मैं गलत नहीं कह रहा, अगर आप एफटीपी चेक कर लें, पाकिस्तान की भी दिसंबर में कोई कमिटमेंट है। ऐसा तो नहीं जिस तरह पास्ट में हुआ, प्लेयर वहां अच्छा, पहुंचे, वो तो फॉरेन लीग T20 खेली, उनको कमिटमेंट होगी, बुलवा लिया। अब पता नहीं नहीं बट्टी साहब, दिसंबर में कोई, T20 कमिटमेंट होगी, दिसंबर में पाकिस्तान का तो कोई इसीलिए बाबर को, अच्छा, लेकिन बिग बैश भी बाबर आजम के करियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा ऑस्ट्रेलियन पिचेस assessment है। में हाँ। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में उन बॉलरों के खिलाफ बात तो देखें यार वहां बट्टी जो साहब, बात ये है क्रिकेट कि होती है। मतलब क्रिकेट, हाँ, लेकिन बात ये भी है ना बट्टी साहब, क्या कमर्शलाइजेशन इतनी हो चुकी है, इतना पैसा अटैच हो चुका है कि आगे बुरा फैक्ट ये है भाई, मतलब जो बड़े प्लेयर होते हैं इनका नाम होता है, इनका टीम में होना भी जरूरी होता है। अगर आपकी टीम ने सेल करना है, सीरीज ने सेल करना है, आप देखें अभी एक वो चैलेंज मैच हुआ था पिशावर में, वो फ्लड रिलीफ विक्टिम्स के, तो बहरहाल उसकी बदराई तो है भाई बाबर आजम की, लोग तो उसके फैंस हैं गानों की तरह, मतलब लोग कर रहे थे। तो आई मीन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है कि बाबर आजम अपने आप को थोड़ा सा रीइन्वेंट कर ले, T20 में वापस आ जाए बाबर आजम। लेकिन एक बात ये तो है मेरी, वो मतलब बस तो समी से भी बात हो रही थी, तो बात तो उसने सही की, उसने कहा यार बात ये है कि चाहे जितने भी कंटेंट क्रिएटर हो, जो भी है, सोशल मीडिया हो, भाई बिकता तो है बाबर आजम। अगर वो अच्छी इसमें नहीं तो कोई करेगा तो शक नहीं, बिकेगा, प्लेयर अच्छा करेगा प्लेयर तो तो बिकेगा। बहुत बड़ा इसलिए प्लेयर है, मतलब ये प्लेयर हमें चाहिए ऐसे टीम में। हाँ, और इतना तो बड़ा ऐसे प्लेयर प्लेयर बन चाहिए, के मतलब ये उसको वही वाली बात है ना, विराट ऊपर कोहली वाली जाने, बात, रोहित शर्मा की बात, कि वो बिकते हैं भाई। नहीं, लेकिन वो लोग फिर ऊपर गए ना। बाबर आजम ऊपर जाके फिर उसने डिप लिया एकदम से, हाँ हाँ अब संभल नहीं पा रहा वो। हाँ, ये है वो, ये तो एक बस, लेकिन लेकिन बट्टी साहब, ये जो दुबई और शारजा में, मतलब अब ये शारजा में खेल रहे हैं, फिर दुबई में एशिया कप के मैच हैं, अबू मतलब धाबी में भी है, अबू धाबी में भी। अभी इन रिसेंट टाइम्स क्या फर्क हुआ है चीजों में। मेरे ख्याल में यहाँ की शारजा की पिचेस बहुत ही ज्यादा स्लो हैं। हालांकि इस बार तो ओके, 180 रन बन गए, लेकिन जिन टीमों के खिलाफ बने वहां शायद ओपोनेंट्स इतनी बड़ी नहीं थी। दुबई में मेरे ख्याल कंडीशंस बेहतर होंगी, पिचेस की क्वालिटी भी बेहतर होगी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। खासतौर पर जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये जो गर्म मौसम है इस वक्त यूएई का, ये काफी टीमों को भी देखें, टीमों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वो फैक्टर हो। रोटेशन पॉलिसीज लेके चलें। अदरवाइज कोई प्लेयर इंजर्ड होने के भी चांसेस है, क्योंकि क्रैम्प्स हाँ वगैरह
पड़ेंगे, डिहाइड्रेशन के भी चांसेस हैं। तो इस गर्म मौसम में आप देखें, पाकिस्तान ने पहले मैच के बाद शाहीन और हारिस को आराम दे दिया। हो सकता है कि वो आज का बिल्कुल मैच खेलें। तो ये बिल्कुल सही। रोटेशन पॉलिसी पे चलेंगे तो टीमें, लेकिन दुबई, शारजा, अबू धाबी, यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। पिचेस थोड़ी सी दुबई की बेहतर है, लेकिन हैं वहां की भी पिच स्लो है, कोई बहुत ज्यादा वो 200 पे 200 चेस करने वाली पिच नहीं है। हल्की बॉलिंग के खिलाफ तो आप 200 कर भी लेंगे, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ जब इंडिया या श्रीलंका और बांग्लादेश आएंगी, फिर काफी मुश्किल मुश्किल सिचुएशन होगी। लेकिन मेन रोल जो होगा वो स्पिनर्स का होगा। अब आप देखें, इस साल के शुरू में जब चैंपियंस हाँ ट्रॉफी में हर बंदा कह रहा था पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को, इवन मोहसिन नकवी साहब ने कहा आकिब जावेद को कि भाई आप रिकंसीडर कर लें, स्पिनर डाल लें। लेकिन वो हाँ। वही अबरार अहमद पे गए। अब अबरार के साथ सुफियान मुकीम भी हैं, प्लस साइम अयूब बॉलिंग कर लेते हैं, सलमान अली आगा बॉलिंग कर लेते हैं, मोहम्मद नवाज मोहम्मद है। नवाज मोहम्मद नवाज मोहम्मद बहुत नवाज अच्छी भी है। क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की हम्म, क्रिकेट जो है, ये क्रिकेट टीम काफी अच्छी क्रिकेट टीम है। हाँ। नवाज जो है, मोहम्मद नवाज को बल्कि अच्छा मौका है कि कुछ भी हुआ था मेलबर्न में, उसे वो अपना हिसाब बराबर करें इंडिया के साथ। अब दुबई में वो बिल्कुल, एक मैच उसने जितवाया, हाँ, तो 2018 में जितवाया हुआ मोहम्मद नवाज ने। एक हारिस रऊफ को भी आई थिंक हिसाब बराबर की जरूरत है। शो करेंगे भाई, बड़े बैट्समैनों के खिलाफ भी वो अच्छी, मतलब जो इंडिया जैसी भाई इंडिया इंडिया के खेलेंगे भाई, खिलाफ इसमें कोई दो राय नहीं है उनके पास। इंडिया के खिलाफ 14 वाला मैच है, फिर एक सुपर 4 का मैच है। तो वहां पर जो प्लेयर स्कोर करेगा वो आप हाँ, देखिएगा हीरो बन जाएगा। लेकिन एक बात, यूएई ने जिस तरह से दो मैचेस खेले अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ, अब मतलब लाइटली आप ले नहीं सकते उस ग्रुप को। ये मैं बता दूं कि यूएई कंडीशन में, मतलब जो खास जिस तरह से यूएई ने उसको कोशिश की चेस करने की, मतलब आई डोंट थिंक कि हमारा जो इनिशियल वो था कि भाई ये तो वन साइड मैच होंगे ओमान और यूएई के। ये T20 में ऐसा लगता है कि क्योंकि टीम अब ज्यादा क्रिकेट खेल रही है तो देखिए भाई खान, एक तो यूएई का होम ग्राउंड शारजा स्टेडियम है, उनको अपनी कंडीशंस का, पिच का पता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान या अफगानिस्तान के खिलाफ 150 प्लस स्कोर करना और ये मारधाड़ वाली क्रिकेट खेलना। आपको पता है कि आसिफ खान जो यूएई के प्लेयर हैं, उनकी वनडे में 4th फास्टेस्ट 100 है। और जो किसी भी एसोसिएट कंट्री की अच्छा। सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है। लेकिन टोटल जो दुनिया में जितनी वनडे क्रिकेट है, उसमें जो 4th फास्टेस्ट 100 है वो आसिफ खान की है। और कल रोहित शर्मा के एज ए कैप्टन सबसे ज्यादा ओके। छक्कों का रिकॉर्ड मोहम्मद वसीम जो यूएई के हैं, उन्होंने तोड़ दिया। तो देखिए, उनकी क्रिकेट टीम तो इम्प्रूव हो रही है। हाँ, लेकिन अगर एसोसिएट कंट्रीज लेकिन को ये लोग तो ये ना बटीदार, ये लोग, हाँ एसोसिएट कंट्रीज के खिलाफ ये लोग बहुत खेलते हैं, लेकिन तो क्रिकेट में जी, ज्यादा खेलते हैं। लेकिन एक आपने आसिफ का करके, हमारे भी तो एक बड़ा प्लेयर है ना आसिफ अली, वो रिटायर हो गया भाई इंटरनेशनल क्रिकेट करके, वो लगाना हमारे जो और मैं आपके इंटरनेशनल से मतलब उन्होंने बहुत काम हमारे और अंजाम दिया आपके पाकिस्तान के लिए। हमारे और आपके एक दोस्त हैं रिजवान जोजी, वो उनके बहुत बड़े फैन है। कभी हाँ हाँ अगर वो आपके पास लाइन पे आ जाएं तो वो आसिफ अली के बारे में बताएंगे। आसिफ अली की मुझे तो सही है। एक ही परफॉर्मेंस एक ही परफॉर्मेंस याद आती है अगेंस्ट अफगानिस्तान। 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था दुबई में, वो करीम जन्नत जो था, उसको उन्होंने हाँ हाँ हाँ, 4 छक्के एक ओवर में मार दिए थे। बाकी एक उन्होंने शायद दो कोई छक्के मारे जिम्बाब्वे थे, में। 4 या 2 मार, एक और श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, जी, ये खिलाफ खेली थी, 8 पे 16 रन किए थे, पाकिस्तान फाइनल में चला गया था। लेकिन मजे की बात मैं ये देख रहा था कि आसिफ अली जो है वो आए थे एज T20 पे, लेकिन उसका मैंने देखा कि कोई 58 मैचेस में, 51 इनिंग्स में उसकी एवरेज बेसिकली 15 है, और स्ट्राइक रेट भी कोई इतना खास नहीं, 130 34 35 कुछ इसके करीब है, इवन और 150 58 वही खान, 51, वनडे पाकिस्तान में से तो उसकी उन्होंने, 350 है उसके। लेकिन मैच विनिंग 50 नहीं होंगे आप देखें।
ये 3 जो 50 है, इवन जो इंटरनेशनल लीग्स थी, Most clear आसिफ अली में against आसिफ अली England में in जितना England. आसिफ अली में आसिफ जितना अली टैलेंट था 2019 मेरे में ख्याल में अच्छा, लेकिन वो पाकिस्तान मैच हार गया था। लेकिन आसिफ अली में जितना टैलेंट था, वो इतनी बड़ी क्रिकेट खेल नहीं सका। हाँ बहुत टैलेंटेड तो था, लेकिन बट इंटरनेशनल आसिफ क्रिकेट अली में उन प्लेयरों में हाँ एक एक अलमिया पाकिस्तान क्रिकेट का ये रहा है पिछले रिसेंट टाइम में, खास करके जब रमीज बना था चेयरमैन, उसके बाद से ये पता चल रहा है अलमिया कि हमने बहुत सारे प्लेयर्स को इतना चढ़ा दिया था जो उनकी इतनी वही थी कि उन बेचारों के वो जो है ना वो कुछ और समझ लिया, जब वो अपनी लिमिटेशन में खेले जैसे बली था अपनी वो जान कर लेता, आई थिंक वो ज्यादा सक्सेसफुल होता मेरे ख्याल से जी इंटरनेशनल हाँ, क्रिकेट में। बिल्कुल उसको तो फिर क्या बिल्कुल। बना दिया था भाई रमीज ने और दूसरों ने, इस्लाम यूनाइटेड वालों ने, वो कोई मतलब 20 क्रिकेट की हर बॉल पे छिक्के लगाएंगे, जैसे चाहता थी छिक्के लगाएंगे जय भट्टी साहब टाइम देने का, लेकिन कुछ फिर कनेक्शन हो जाए तो फिर आपसे जब तो कर लें।